बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, जुल्म ने सियासी रंग ले लिया है। संसद से लेकर सड़क तक इस पर संग्राम मचा हुआ है। चुनावी रैलियां हो या फिर आम बयान, लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, इतिहास की बात दोहरा रहे हैं, तो वहीं बटेंगे तो कटेंगे के बयानों में बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी। जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। अभी अयोध्या, संभल, बांग्लादेश के बहाने डीएनए का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ के हमले का शोर थमा भी नहीं था। एक बार फिर योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात का हवाला देकर समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ जिन्ना का भी जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान में भले ही पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों के हालात से सबक लेने की अपील की गई है, लेकिन सवाल यह है कि लगातार ऐसे बयानों के जरिए योगी आदित्यनाथ की ओर से किसे सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की राजनीति को ऐसे बयानों के जरिए आगे ले जाने की रणनीति तैयार हो रही है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की रणनीति में बदलाव किया है। हिंदुत्व वाली राजनीति को फिर से धार दिया है, जिसका सीधा असर उनके बयानों में दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच ये हमला और भी तीखा हो रहा है। और देखिए, इससे पहले संभल हिंसा और बांग्लादेश हिंसा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था। अब जरा वो बयान भी सुनिए आप। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का बयान सामने आया है। हिंसा की निंदा की गई है। आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज, खासतौर पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहे हैं, मैं चीफ इमाम होने के नाते इसकी कठोर निंदा करता हूं। बांग्लादेश के साथ हमेशा से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया है। आज जिस तरह के हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं, मैं
मोहम्मद यूनुस साहब जो वहां के चीफ एडवाइजर हैं, उनसे अपील और गुजारिश ये करना चाहता हूं कि वो फौरी तौर पर जो वहां पर तशद्दुद हो रहा है, जो लोग जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उसको फौरन रोकें। दूसरी बात यह है कि जो इस्कॉन टेम्पल के जो चीफ प्रीस्ट हैं चिन्मय किशन जी महाराज, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी फौरन रिहाई की जाए